नमस्कार, I'm welcoming you all in this wonderful event which is organized by Byton Resort. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं आपको ले चलूंगी कच्छ के अनोखे सफ़र पर और हमारा ये सफ़र रहेगा संगीतमय सफ़र। हमारे साथ है पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं जो आज हमें ले चलेंगी कच्छ के संगीतमय सफ़र पर। तो हमारे इस संगीतमय सफ़र की शुरुआत करते हुए हमारी भारतीय प्रणाली के अनुसार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार के अनुसार श्री गणेश को याद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए हमारा ये संगीतमय सफ़र शुरू करते हैं। पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं भुज की इंटीरियर विलेजेस से बिलोंग करती हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपनी लोक संस्कृति के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। ये कलाकाराएं घर के काम में माँ का हाथ तो बटाती ही हैं, पर पापा का हाथ भी बटाती हैं और आप सब जानते हैं कि पापा का हाथ कैसे बटाया जाता है। 12वीं कॉलेज की एमकॉम तक की पढ़ाई करते हुए ऐसी कलाकारा भी हैं इसमें जो एक नन्हे से छोटे उस्ताद की माँ भी हैं। तो माँ होने की जिम्मेदारी, बेटी होने की जिम्मेदारी, बहू होने की जिम्मेदारी, एक स्त्री होने की जिम्मेदारी निभाते हुए ये कलाकाराएं अपनी लोक संस्कृति के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। आज आप कच्छ में पधारे हैं। कच्छ एक ऐसा ज़िला है जिसकी अपने आप में एक अनोखी पहचान है। वो गुजरात का ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। ये एक ऐसा ज़िला है जिसकी बांधनी विश्व भर में प्रसिद्ध है। कच्छ एक ऐसा ज़िला है जहाँ की हस्तकला, उनकी महिलाओं ने जो हस्तकला की है, धोरडो गांव में ही हर एक घर में, तादाद बहुत कम है, यहाँ की आबादी बहुत कम है, पर हर एक घर में एक ऐसी महिला है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और वो उनकी हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए है। वो इतनी बारीक हैंड एम्ब्रॉयडरी करती हैं जिसके सामने मशीन एम्ब्रॉयडरी भी पानी भरती है। ऐसे कच्छ में आप पधारे हैं। कच्छ एक ऐसा ज़िला है जिसके पास दो बड़े पोर्ट हैं, कंडला और मुंद्रा। कच्छ एक ऐसा ज़िला है जिसके पास भारत में आने वाले मोस्ट रिचेस्ट विलेजेस में से एक सबसे धनाढ्य गांव कच्छ के पास है, जो है माधापर। आज आप ऐसे कच्छ के मेहमान बने हैं। आप कच्छ में आए हैं, कच्छ के मेहमान बने हैं, तो कच्छ की संस्कृति के दर्शन करवाना हम यहाँ से चाहेंगे। कच्छ के लोग, कच्छी माड़ू, बहुत ही सरल, मीठे और भोले स्वभाव के लोग हैं। कच्छी महिलाएं जब मेहमानों की आवभगत करती हैं तो तहे दिल से करती हैं। आपके पीछे जो एक मर्ड हाउस देख रहे हैं उसे कच्छी लैंग्वेज में भूंगा कहा जाता है। काफ़ी गेस्ट हैं जो हमारे यहाँ भूंगा में स्टे कर रहे हैं। और मेरे पीछे जो बेहतरीन कला का नमूना आप देख रहे हैं वो है मर्ड आर्ट। कच्छी मर्ड आर्ट विश्व भर में प्रसिद्ध है। मर्ड और मिरर से अपने घर को सजाते हुए, लोकगीत के साथ, अपने अनोखी फीलिंग्स के साथ वो मेहमानों को अपने घर में आमंत्रित करती हैं, उनकी आवभगत करती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि मेहमान को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है। मेहमान की आवभगत भगवान के तरह, जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, वैसे ही की जाती है। तो ऐसे ही आप सभी का स्वागत संगीतमय तरीके से करते हुए पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं कच्छी लोक स्वागत नृत्य राणो अचिंधो राज में भेणु। राणो अचिंधो राज, मेहमान पधारे हैं। राणो मतलब मेहमान को राणा, राजा की उपमा दी गई है और आज ये मेहमान राजा की तरह पधारे हैं और उनका स्वागत मैं कैसे करूं, ये अभिव्यक्ति के साथ पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं आपके सामने ये कच्छी लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। हमारे इस कार्यक्रम की छोटी सी शर्त है जिसका पालन आपको बखूबी करना है और वो शर्त बस इतनी सी है कि हर एक बार इन कलाकाराओं का स्वागत आपको जोरदार तालियों से करना है। सो प्लीज़ वेलकम दैम विद योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच।
છે કે રાણો અચિંધો રાજ મેં ભેણું રાણો અચિંધો રે. આ રાણો એટલે કોણ? રાણો અચિંધો એટલે રાજા આવશે. કચ્છમાં તો મહેમાનને પણ રાજા જ ગણવામાં આવે એવી અતિથિ સત્કારની ભાવના છે. મહેમાન આવે તો જાણે ઘરમાં રાજા આવ્યા ન જુઓ એમ મહેમાનને ઉતારા શું આપશું, મહેમાનને ભોજન શું આપશું, એ બધી જ વાત એ સ્ત્રીઓ જ્યારે ગરબા ગાતા ગાતા કરે ત્યારે આપણે તો જોતા જ રહી જઈએ. હા, તો ચાલો એ રંગને હવે જોતા રહી જઈએ. राणो अचिंधो राज में भेणु राणो अचिंधो रे. राणो अचिंधो राज में भेणु राणो अचिंधो रे. पै फूले जी फौरी रे राणा रोने अजोणी रात. पै फूले जी फौरी रे राणा
जितनी एनर्जी इन 6 कलाकारों ने इस मंच पर लगाई, उससे आधी एनर्जी भी आप तालियों में लगा देंगे ना, तो तालियों की गूंज सुनाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां कलाकार के लिए सम्मान है, आपकी तालियां कलाकार के लिए प्यार है, आपकी तालियां उसे दिया हुआ एक एप्रिसिएशन है, प्रशंसा है। कलाकार को एक ही भाषा समझ आती है और वो भाषा आपको समझानी ही पड़ेगी, क्योंकि कलाकार सिर्फ तालियों की भाषा ही समझते हैं। कलाकार और प्रेक्षक गण के बीच में एक ही तरह का कन्वर्सेशन, एक ही तरह की बातचीत होती है, वो है परफॉर्मेंस और उसका एप्रिसिएशन, जो शब्दों के ज़रिए नहीं, तालियों के ज़रिए होता है। तो तालियों का महत्व समझते हुए एक बार फिर से इन सभी कलाकारों के लिए बजा दीजिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार तालियां बजवाऊंगी इस पूरी इवेंट के दौरान और आपको बजानी पड़ेगी। तालियों के फ़ायदे भी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि तालियां बजाना सिर्फ कलाकार के लिए अच्छा नहीं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। पर वो बताने से पहले हमें हमारे संगीतमय सफ़र में बढ़ना है आगे। हम चलते हैं अगली कृति की ओर, अगले परफॉर्मेंस की ओर। पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं अगला जो परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं वो है टिप्पणी लोक नृत्य। टिप्पणी लोक नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र की कोड़ी कम्युनिटी की महिलाओं का लोक नृत्य है। ये महिलाएं ये लोक नृत्य कब करती हैं? ये महिलाएं, इनके हस्बैंड जब कमाने के लिए परदेश जाते हैं तो घर का गुजरान चलाने के लिए मजदूरी करती हैं। ये कैसी मजदूरी होती है? ये महिलाएं अनइवन सरफेस को, असमतल ज़मीन को समतल बनाने के लिए एक टप्पे का इस्तेमाल करती हैं। अब ये टप्पा क्या है? लंबी सी स्टिक के नीचे लोहे का एक वजन रहता है जिसे कहते हैं टप्पा। इस टप्पे को ये महिलाएं ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पीटती हैं और ज़मीन को समतल बनाती हैं। तो जब ये काम करती हैं तो एक रिदम क्रिएट होती है। उस रिदम पर अपने काम की थकान भुलाने के लिए और मनोरंजन के लिए अपने लोकगीत के साथ जो लोक नृत्य किया जाता है वही है टिप्पणी लोक नृत्य। पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं ये अनोखा टिप्पणी लोक नृत्य उनके अनोखे कच्चे अंदाज में आपके सामने पेश करेंगी। और लोक संस्कृति एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने मन की बात, आप अपने दिल की बात बहुत ही सरलता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस लोकगीत में जिसके ऊपर टिप्पणी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें एक दुल्हन के मन के भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। एक दुल्हन जो कहती है कि मुझे बाजरे की सूखी रोटी भी मीठी लगती है, मैंने जो भी श्रृंगार किया है, जो भी गहने पहने हैं, उसका भी वज़न मुझे नहीं लगता, मुझे वो गहने हर्ट नहीं करते। मैंने जितने भी वज़न के गहने पहने हैं, यहाँ पर हमें तो लगता है कि हमने एक ईयरिंग लगा दी, फिंगर रिंग पहन ली, छोटा सा नेकलेस पहन लिया। यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का, यहाँ की कच्ची महिलाओं का पहरवेश आप देखेंगे, उनका पहनावा आप देखेंगे तो रूटीन लाइफ में वो घेरदार घाघरा, कंजरी जिसे हम ब्लाउज कहते हैं, वो हैवी वर्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ मिरर के साथ या पर्ल के साथ, और चांदी के गहने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहने जाते हैं क्योंकि भुज का चांदी बहुत शुद्ध माना जाता है। भुज में जो चांदी मिलता है वो कंपैरेटिवली बहुत ही शुद्ध कहा जाता है। यहाँ के कच्छ के चांदी के ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स बहुत फेमस हैं। तो यहाँ की महिलाएं, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, 8 किलो की हांसड़ी पहनती हैं अपने गले में, 8 kgs। उनके दोनों हाथों में 3-3 किलो के कड़े होते हैं चांदी के, और 1.5 किलो के कड़े होते हैं पैरों में, जिसे बेड़ी ही कह सकते हैं, और इसे ये महिलाएं श्रृंगार कहती हैं। और उसी पहनावे के साथ, इतने लंबे घूंघट के साथ ये अपनी रूटीन लाइफ जीती है। माँ होने की जिम्मेदारी निभाती है, बेटी होने की जिम्मेदारी निभाती है, पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाती है, और एक घर की, एक जिम्मेदार स्त्री होने की जिम्मेदारी निभाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए और विश्व की सारी महिलाओं के सम्मान में फिर से बजा दीजिए जोरदार तालियां। एक बेटी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते
आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं सफ़र की ओर। और मैं बता रही थी कि बहू कहती है, दुल्हन कहती है कि मुझे बाजरे की सूखी रोटी भी मीठी लगती है। मैंने जो गहने पहने हैं उसका भी मुझे कोई वज़न नहीं लग रहा। और मेरी सासू माँ अगर मुझे कोई ताना भी देती है ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर तभी नहीं लगता जब मेरे पीयू जी का प्यार, मेरे साजन जी का साथ मेरे साथ है। ऐसे ही मन की अभिव्यक्ति के साथ आपके सामने पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं प्रस्तुत कर रही हैं टिप्पणी लोक नृत्य। ये कलाकाराएं ऐसी कलाकाराएं हैं जिन्होंने अपनी कला के परचम सिर्फ गुजरात में ही नहीं भारत भर में लहराए हैं। दिल्ली की फोक डांस कंपटीशन की ये कलाकाराएं फर्स्ट प्राइज विनर रह चुकी हैं। ये कलाकाराओं ने काफ़ी सारी स्टेट लेवल कंपटीशन भी जीती हुई हैं और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं ये बताती हूँ कि ये कलाकाराएं कोई बहुत ही बड़े कोरियोग्राफर के पास जाकर अपनी कला की तालीम नहीं लेती हैं। भुज के इंटीरियर विलेजेस से बिलोंग करते हुए बहुत ही सामान्य घर से ये बिलोंग करती हैं और गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं मिस्टर सिंधल, वही उनकी कला से लेकर मंच तक लाने की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे एक पिता बेटी की परवरिश के लिए एक भी रुपया चार्ज नहीं करता, बेटी की परवरिश एक पिता के लिए अमूल्य एक तक है, भगवान से मिला वरदान है। हर किसी के घर में नहीं होती है बेटियां। तो ये एक ऐसे प्रिंसिपल हैं, एक ऐसे कला गुरु हैं जो कला की तालीम से लेकर मंच पर लाने की पूरी जिम्मेदारी एक पिता के नाते निभाते हैं और इन कलाकारों से एक भी रुपया चार्ज किए बगैर। तो ऐसी कलाकाराएं और ऐसे कलागुरु के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए आइए देखते हैं अगला परफॉर्मेंस जो है टिप्पणी लोक नृत्य। धन्यवाद। कोरियोग्राफी बहुत सरस है बेटा, मैं करेली छे। जी मानी के मीठी ती लगे सस जावेना मुके की न लगे, सस जावेना मुके की न लगे। बादल जी मानी के मीठी ती लगे सस जावेना मुके की न लगे। ओ सस जावेना मुके की न लगे। पेरिया तुझा पगता रुखे कभी जो बार मुके की न लगे। ओ कभी जो बार मुके की न लगे। बादल जी मानी मुके मीठी ती लगे सस जावेना मुके की न लगे। ओ सस जावेना मुके की न लगे। पेरिया मुझी
दुखे लोकती दुखे हंसड़ी जो भार मुके कीन लगे ओ हंसड़ी जो भार मुके कीन लगे ए बादल जी मानी के मिठी ता लगे मिठी ती लगे सस जा मेरा मुके कीन लगे ओ सस जा मेरा मुके कीन लगे ओ सस जा मेरा मुके कीन लगे सस जा मेरा मुके कीन लगे सस जा मेरा मुके कीन लगे ओ सस जा सासुजा मेरा मुके की न लगे। सासू माँ का ताना भी मुझे कुछ नहीं लगता। मेरा शब्द गुजराती पीपल समझ चुके होंगे। मेरा मतलब ताना देना। तो सासू माँ का ताना भी मुझे कुछ नहीं लगता और सूखी रोटी भी मीठी लगती है। बस मुझे साजन जी का साथ मिल जाए, उनका प्यार मिल जाए। यही अभिव्यक्ति के साथ पूर्वी कला केंद्र के कलाकारों ने आपके सामने प्रस्तुत किया ये बेहतरीन टिप्पणी लोक नृत्य। अब जो परफॉर्मेंस आपके सामने होने जा रहा है वो कच्छ का सबसे फेमस लोक नृत्य है। वैसे कच्छ में बहुत सारे लोक नृत्य हैं। अठिंगो रास, तलवार रास, मंजीरा, वागड़िया लोक नृत्य, गजियो लोक नृत्य। तो ये जो गजियो लोक नृत्य है, ये गजियो लोक नृत्य कच्छ का सबसे बेहतरीन और फेमस लोक नृत्य है। गजियो लोक नृत्य श्रृंगार रस पर आधारित है। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछना है उसका आंसर मैंने दिए हुए इस छोटे से डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझे बताइए महिलाओं के दो सबसे बड़े शौक। शॉपिंग और पति उठाना। एग्जैक्टली, श्रृंगार सजना और शॉपिंग करना, ढेर सारी शॉपिंग करना ताकि पॉकेट का वजन थोड़ा कम हो जाए। आप सभी बहुत सारी प्लानिंग के साथ आए होंगे कि आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आप भुज से कर सकते हैं, आप कालो डूंगर जाए तो गांधीनो गांव से कर सकते हैं। और भुज यहाँ कच्छ में क्या फेमस है? सबसे फेमस है यहाँ की बांधनी, जो ऑर्गेनिक कलर से बनाई जाती है, हैंड टाइड की जाती है। बांधनी जो 200 रुपये से लेकर 2 लाख तक की मिलती है। ऐसी बांधनी जो विश्व में प्रसिद्ध है, वो बांधनी आपको भुज से मिल सकती है। यहाँ का अजरक, यहाँ का मशरू मटेरियल, मशरू एक फैब्रिक का टाइप है। और राजा रजवाड़ाओं के कपड़े जिस मटेरियल से मिलते थे, कोई गुजराती होगा तो वो जानते हैं, जिसे कहते हैं चिरायू। चिरायू कापड़ एवं હોય કે પહેરીને થાકો પણ ફાટે નહીં। મશરૂ મટીરિयल પણ કંઈક એવું જ મટીરિयल છે। मशरू मटेरियल फैब्रिक टाइप है जो यहाँ पर मिलता है, बहुत ही सुंदर होता है। अजरक वो एक बेडशीट का टाइप है जो एक्चुअली ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ बनता है, पाकिस्तानी। और जब हम इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये पूरा प्रदेश पाकिस्तान को लेकर सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और सिंधी संस्कृति की ये फैब्रिक वो प्रिंट है, अजरक जिसे कहा जाता है, टिपिकल रेड और ब्लू कलर में ही मिलती है। कच्छ की स्वीट्स भी बहुत फेमस है और बहुत हेल्दी भी हैं। एक है गुलाब पाक और दूसरा है अड़दिया। गुजरातियों को पता होता है कि अड़दिया का महत्व कितना है। अड़दिया नाम का जो गुजराती स्वीट है, अगर विंटर के 4 महीने खा लिया जाए हर रोज़ सुबह 1 पीस, तो अड़दिया जिसने 4 महीने खाया है उसकी बाकी के 8 महीने की तंदुरुस्ती बनी रहती है। हमारी दादी माँ, नानी माँ हमेशा रोज़ सुबह विंटर की सीज़न में अड़दिया खिलाती थी और वो अड़दिया यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ की खावड़ा स्वीट्स वो बहुत फेमस हैं। अंजार में यहाँ के औजार मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मतलब स्वॉर्ड्स हैं, औजार मिलते हैं, ऐसे साधन हैं, स्वॉर्ड है, नाइफ है, सुडी है। ये सारे औजार अंजार के बहुत प्रचलित हैं, जहाँ पर जेसल और तोरल की समाधि आई हुई है। तो ये सारी विशेषताएं हैं कच्छ की, जिस कच्छ को देखने आप यहाँ पधारे हैं। और भी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। आज आप जो वाइट डेजर्ट को देखने गए, जिसका आपने फॉर्मेशन मैनर देखा, काफ़ी सारे गेस्ट हैं जो मायूस हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस जगह पर आए हैं ये प्रकृति की भेंट है।
ये डेजर्ट हमें सिर्फ 4 महीने के लिए गिफ्ट मिलता है और वो भी प्रकृति हमें भेंट करती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरे विश्व में ऐसे सॉल्ट डेजर्ट सिर्फ 2 हैं। एक है बोलीविया में और दूसरा है हमारे गुजरात के पास हमारे कच्छ में जो धोर्डो में वाइट डेजर्ट है। पर बोलीविया का कुछ पार्ट अनइनहेबिटेड है और वो नमक पकाने के लिए मैन्युअली भी बनाया गया है कुछ पार्ट। हमारा ये रन पूरा प्रकृति पर निर्भर है। तो अभी आपने जो फॉर्मेशन मैनर देखा, यहाँ पर वो पानी कहाँ से आया? ये तो डेजर्ट है। यहाँ तो पीने के पानी की इतनी कमी है सर कि यहाँ की महिलाएं कोसों दूर चलकर 2 घड़े पानी अपने परिवार के लिए पा सकती हैं। आप आपके रूम में वॉशरूम में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी भी 200 किलोमीटर की जर्नी करके आप तक पहुंचता है, तब जाके आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये पानी की हर एक बूंद यहाँ पर खजाने से कम नहीं है। अगर यहाँ के इंटीरियर विलेजेस में आप जाएंगे तो 15 दिन में 2 बार उन्हें नहाने के लिए पानी मिलता है और पीने के पानी के लिए महिलाएं, घर की महिलाएं जिन्हें अभी 40 साल पीछे चले जाते हैं ना सर, काफ़ी गुजराती मेहमान और हिंदी मतलब बाहर आउट से स्टेट से आए हुए मेहमान और हमारे NRI गेस्ट भी जानते होंगे। एक मूवी आई थी हेलारो जो इंडिया की बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड ले चुकी थी लास्ट ईयर। इस हेलारो में 13 एक्ट्रेसेस थी, 13 की 13 को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और ये मूवी कच्छ की महिलाओं पर आधारित थी। मैं बात कर रही थी महिलाओं की, तो ये मूवी उसी चीज़ पर, उसी बात पर आधारित है, इसीलिए मैंने इस मूवी का जिक्र किया कि यहाँ की महिलाएं अगर 40 साल, सिर्फ 40 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ के गांव में काफ़ी गांव में आज भी महिलाओं का कोई भी त्यौहार मनाना वर्जित है, प्रतिबंधित है। क्यों नहीं मना सकती? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो महिला है, एक स्त्री है, एक नारी है। घूंघट निकालकर वो एक ही चीज़ के लिए घर से बाहर निकल सकती है, वो है घर के लिए पानी लाना, दूर तक चलकर पानी लेकर आना। ये एक ही उनकी किटी पार्टी है, ये एक ही उनका सम्मेलन है जब सारी सहेलियां मिलती हैं, दिल की बातें आपस में शेयर करती हैं और जो मन में है वो अभिव्यक्त करती हैं। और हेल्लारो जो शब्द है, गुजराती पीपल जानते होंगे, हिल्लोड़ो करके एक वर्ड है गुजराती में, हिल्लोड़ो एनो अपभ्रंश थईने एक अच्छी वर्ड है हेल्लारो। हेल्लारो मतलब दिल की उर्मियों के संग नृत्य करती भावनाएं। तो यहाँ की महिलाएं जब अपने दिल की उर्मियों को, अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए बैठी है, वो जब बाहर निकलकर खुले दिल से नृत्य करती हैं तो नृत्य बनता है हेल्लारो। दिल मचलता है, दिल जो नृत्य करता है वो वर्ड है हेल्लारो। तो ये महिलाएं कोसों दूर जाकर पानी पाती हैं। आपके रूम का पानी आपको 200 किलोमीटर से यहाँ पहुँचता है, वो भी ये 4 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि ये 4 महीने प्रकृति हमें इस वाइट डेजर्ट की भेंट देती है। गल्फ ऑफ कच्छ का पानी और रेनी वाटर यहाँ पर स्टोर होता है और ये पानी, आप रण की लाक्षणिकता जानते होंगे और अभी आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि दिन के दौरान आपने रूम में AC किया होगा और अभी अपने आप को देखिए, स्वेटर, शॉल, मफलर, कितना कुछ लपेट कर बैठे हैं। तो ये रण की लाक्षणिकता है कि दिन बहुत गर्म और रात इतनी ही ठंडी हो जाती है। तो ये प्रोसेस दौरान फॉर्मेशन मैनर में वो जो गल्फ ऑफ कच्छ का पानी हाई टाइड्स और लो टाइड्स की वजह से जो मौसमी पवन आता है वो खींच कर ले आता है ये पानी, और रेनी वाटर स्टोर होता है। दिन के दौरान सूर्य की गर्मी में ये पानी वेपोरेट होता है, बाष्पीभवन होता है और रह जाती है नमक की परत। वो परत रात की ठंडी में फ्रीज हो जाती है, परत पर परत बनती जाती है और नजर आता है, बनता है यह अनोखा नमक का रेगिस्तान। आपने बहुत सारे, गुजराती में वर्ड है अगरिया, जहाँ नमक पकाया जाता है उस स्क्वायर को अगरिया कहा जाता है। तो ऐसे अगरिया आपने बहुत देखे होंगे जो वाइट डेजर्ट की ही फीलिंग देते हैं, पर वो मैन्युअली बनाए जाते हैं नमक पकाने के लिए। पर ये प्रकृति बनाती है ये वाइट डेजर्ट जिसकी आप मुलाकात करने आए हैं।
और आज आपने वो फॉर्मेशन मैनर देखा कि वो कैसे प्रोसेस होता होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक मिरेकल हो जाता है कि पूरा पानी गायब हो जाता है और सिर्फ नज़र आता है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आप सिर्फ देख सकते हैं नमक 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 की सफ़ेद चादर। आप ऐसे धोरडों में पधारे हैं, तो आज ऐसे धोरडों में आप मेहमान बने हैं वाइट रन रिजॉर्ट के, और आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है बेहतरीन कच्छ का अनोखा सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य गजियो लोक नृत्य। तो ये मैंने बताया वैसे श्रृंगार रस पर आधारित है। महिलाएं सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं श्रृंगार करना और शॉपिंग करना, तो अपना श्रृंगार सजते हुए कच्छी महिलाएं जो मन के भाव अभिव्यक्त करती हैं अपने लोकगीत के ज़रिए, अपने लोक नृत्य के ज़रिए, यही है गजियो लोक नृत्य। तो हमारी शर्त का पालन करते हुए प्लीज़ वेलकम आवर आर्टिस्ट विद योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। પછી કે છે એમાં કે મારું ધ્યાન નથી. वीडियो सेंड कर હા अकेला नहीं सो जाए। आ जाओ इधर हो, बताओ कैसे कर, उठ बताओ। हाथ में दीपाया
आज का बेहतरीन लोक नृत्य गजियो लोक नृत्य, जिसे पेश किया पूर्वी कला केंद्र की कलाकारों ने। इन कलाकारों का छोटा सा परिचय देना चाहूँगी, इन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। पूर्वी, सीता, भमू, राजू, आप सब प्लीज़ मंच पर आ जाएं। ये है हमारी पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं। इनके नाम ही इनकी पहचान है और इनकी कला ही इनकी पहचान है, जिसके ज़रिए उन्होंने अपना नाम सिर्फ कच्छ में नहीं, गुजरात में नहीं, भारत भर में रोशन किया है। और सिर्फ उनका ही नाम नहीं, एक भारतीय होने के नाते इन्होंने अपनी कला के पंचम के ज़रिए कला का नाम विश्व भर में रोशन किया है। जो पहली है वो है भमू, उनके बाजू में जो है इनका नाम है राजू। राजू, जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो मेल का नाम राजू होता है, नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बेटियाँ बेटों से कम नहीं, इनका नाम है राजू। राजू के साथ खड़ी है हीरल, और हीरल के बिल्कुल बगल में छोटी सी छिपकली है जिनका नाम है सीता। मैं बात कर रही थी ना कि ये कलाकाराएँ पढ़ती भी हैं और एक हैं जो छोटे उस्ताद की ममा भी हैं, तो ये सारी पढ़ती हैं, पर ये जो हैं हमारी वर्षा जी, जो एक छोटे से उस्ताद की ममा भी हैं, घर की बहू होने की जिम्मेदारी, माँ होने की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी कला के प्रति वो इतनी ही सजाग है और कठोर मेहनत करती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी निभाकर यहाँ तक पहुँचती हैं। ये है हमारी कलाकारा पूर्वी सिंधल। तो ये है हमारी पूर्वी कला केंद्र की कलाकाराएं जो आपसे अपेक्षा रखती है सिर्फ और सिर्फ आपकी जोरदार तालियों की। एक बेटी होने के नाते और एक मंच पर उपस्थित होने के नाते हम सभी कलाकारों की ओर से आपके प्यार और सम्मान के लिए आपके चरणों में शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली प्रस्तुति इस मंच पर ज़रूर होगी, पर ये मंच तभी अलाउ करता है, ये मंच तभी हमें उसकी परमिशन देता है, वो कहता है कि इस प्रस्तुति के लिए प्रेक्षकगण को भी मंच पर हमारे साथ जुड़ना होगा। आप गुजरात में पधारे हैं तो हम गुजराती 2 चीज़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। बताइए कौन सी चीज़ों के लिए? एक है हमारा विश्व प्रसिद्ध गरबा जो गुजरात की आन बान और शान है, और दूसरा है हमारा खाना जो भयंकर सुनाई देता है पर बहुत स्वादिष्ट होता है। खाखरा, ढोकड़ा, खांडवी, हांडवो, फाफड़ा सुनने में बहुत भयंकर है पर उतना ही डिलीशियस होता है, और गुजराती जाने जाते हैं अपने चटोरेपन के लिए। तो हमारा चटोरापन और हमारे गरबा हमारी अनोखी पहचान है। तो गुजरात का अगर सफ़र हो, गुजरात में आप पधारे हो, कच्छ में आप आए हो, तो गुजरात का सफ़र तभी पूरा होता है जब गुजरात में आकर गरबा देखा भी जाए और खेला भी जाए। तो आपको, मैं सबको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आई एम इनवाइटिंग यू ऑल ऑन द स्टेज। प्लीज़ जॉइन अस एंड प्ले गरबा विद अस। प्लीज़ जॉइन अस। थैंक यू।